कई जगह कई स्थान हैं हमारे यहाँ, तो ग्रामीणों ने और कार्यकर्ताओं ने मिलके वहां के स्कूल को ठीक किया। तो ये ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी, तो गांव वालों ने थोड़े थोड़े संसाधन जुटाकर ये फैसिलिटीज उत्पन्न की। पास के शहर में किसी भले आदमी को पकड़ा, कंप्यूटर स्क्रीन उसने स्कूल में लगा दिए, ऐसा करके किया। अब शिक्षा का जो फाइनेंशियल बर्डन है, अगर समाज पूरा ध्यान देगा, क्योंकि ये शिक्षा सरकार की दी हुई वगैरह नहीं है, ये हमारे बच्चों की शिक्षा है, तो हमारे बच्चों की शिक्षा ठीक हो इसलिए हमको भी एक्टिव रहना चाहिए, विजिलेंट भी रहना चाहिए और असिस्ट भी करना चाहिए। ये अगर एक्टिविज्म हुआ तो ये सुधार बहुत जल्दी आएगा। बाकी जिनको शिक्षा देनी है उनका भी ट्रेनिंग होना चाहिए। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टीचर्स, ट्रेन दी टीचर्स, ये करना चाहिए। बाद में फिर पाठ्यक्रम वगैरह बातें आती है, बाद में आते हैं नहीं, बाद में करने की नहीं है, साथ साथ करनी है। लेकिन बेसिक तो यह है कि शिक्षा हम अगली पीढ़ी बनाने के लिए दे रहे हैं, स्कूल चलाने या पैसा कमाने के लिए नहीं दे रहे, ये होना चाहिए। और हम सब लोगों का सहभाग उसमें होना चाहिए, सब लोगों का ध्यान रहना चाहिए, तो ठीक रहेगा। ये दो बदल अगर हम करेंगे तो बहुत जल्दी बातें ठीक हो जाएंगी। ऐसा कुछ जो हुआ है थोड़ा सा इस दृष्टि से, उससे मेरा अनुभव है। और बोल ही देता हूं मैं, आप लोग भी कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लेंगे आगे, 15 साल हो गए, अब हमारी एक ताकत बन गई है, उसके भरोसे ऐसा अगर समाज को साथ लेकर शिक्षा में कुछ ठीक ठाक करना, ऐसा आप लोग करने लगे तो इस प्रयास में और बहुत एक बड़ी प्रयास की मात्रा जुड़ जाएगी। थैंक यू। प्रयास ये रहेगा कि एजुकेशन में भी अभी ऑन ग्राउंड जाके स्कूल्स में क्या कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी क्या करना है, कैसे करना है, वो करेंगे। पर इसमें सर आपने टीचर्स के बारे में बात की, तो जस्ट वन क्विक फॉलोअप इसमें कि 10 लाख टीचर्स की वैकेंसी भी है आज की तारीख में। ये बात सही है कि 1 करोड़ टीचर्स है बट 10 लाख टीचर की वैकेंसी है सर? तो ये मैं मानता हूं, और मैंने जब ये पूरा आंदोलन हुआ था तभी मैंने एक प्लैकार्ड लिया था, नॉट फॉर सीजेपी, नॉट फॉर बीजेपी, आई एम फॉर एजुकेशन, हाउ मेनी लाइक मी, ऐसा करके मैंने सर लिया था। तो पर सर इसमें सुझाव हम लोग ने दिया था कि प्लीज फॉर्म अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स, एंड वो कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स बनाई गई जो ए पॉलिटिकल कमिटी है सर। पर 2024 में भी ऐसी कमिटी बनाई गई थी, राधाकृष्णन सर की कमिटी। ये कमिटीज बनाते रहते हैं हर सरकार सर, पर सर कोई सरकार ने 6% अब तक एजुकेशन को बजट नहीं दिया है। तो सर मैं आपके माध्यम से, बिकॉज नेशनल मीडिया आपके कारण हमें भी देख रही है, तो आपके माध्यम से डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट शुड पे मोर अटेंशन टू एजुकेशन सर? क्योंकि 6% बजट एलोकेशन की मांग तो पुरानी है और हम उसका समर्थन करते हैं। बढ़िया है, हम तो बढ़िया एजुकेशन वगैरह में जाने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ये मांग उचित है, ऐसा हमको लगता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अब सरकार के द्वारा ठीक इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, केवल वो करने से नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो कभी किसी ने कहा नहीं कि सरकारी पूरी शिक्षा चलाए, तो हम सब मिलके तो चला सकते हैं। स्कूल चलाने का एक बहुत बड़ा प्रयास हमारे कार्यकर्ता भी विद्या भारती संगठन के माध्यम से कर रहे हैं, तो 23,000 अच्छे स्कूल चलते हैं बहुत प्रांतों में, उसका एक प्रेस्टीज है। तो ये तो कोई बजट वगैरह के भरोसे नहीं हुआ है, अपने नई पीढ़ी के बारे में चिंता और उसके चलते प्रयास, इसी से हुआ है। मुझे लगता है ये स्पिरिट जगाने की आवश्यकता पहली है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अगर ये हुआ तो जनता में एक मूड बनेगा, और कोई सरकार या कोई पॉलिटिशियन जनता को इग्नोर नहीं कर सकता, तो बिना आंदोलन के भी ये हो जाएगा। बिना आंदोलन के भी ये हो जाएगा और 6% बजट मिल जाएगा। अरे वाह, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। हाँ। And I am sure that this is something that everybody resonates with who believes truly in the cause of education. Yes. Thank you. पर सर एजुकेशन के अलावा जेन जी और जेन अल्फा को बहुत अनेक अन्य चीज इन्फ्लुएंस करती है। उसमें से एक बड़ी चीज जो मैं मानता हूं, जो आंदोलन में भी देखा गया,
वो है सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम के वीडियोस बहुत प्रभावित करते हैं। अभी इंस्टाग्राम पे सर ऐसा ही है, एल्गोरिथम जैसे चलते हैं, तो मतलब आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के वीडियो लाइक कर लो तो आपको एक ही तरीके की विचारधारा मिलेगी, आप राहुल जी की वीडियो लाइक कर लो तो दूसरी तरीके की विचारधारा मिलेगी। तो इसमें जो बच्चों का जो हो रहा है, दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर पोलराइज्ड। तो सोशल मीडिया पे जो रील मॉडल्स भी है, तो एक तो ये पोलराइजेशन का विषय है, और दूसरा है सर, जब मैं क्रिकेट देखता था तभी मेरा रोल मॉडल राहुल द्रविड़ था। तो वो सर 100 बॉल में 1 रन बनाता था, सब लोग ताली बजाते थे। सर अभी जनरेशन बदल गया है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जनरेशन है। वो लोग को लाइक तुरंत चाहिए, वो लोग को चीज तुरंत चाहिए, क्योंकि वो लोग के जो रील मॉडल्स है जो इंस्टाग्राम पे दिखते हैं वो वैसे है। तो हम लोग दोष ठहराते हैं जेन जी को जब भी कुछ गलत बोलते हैं वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा, जो वो बोलना नहीं चाहिए। पर एट द सेम पॉइंट इन टाइम सोशल मीडिया और समाज का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो हाउ शुड इंडिया टैकल सोशल मीडिया? अन्य देशों ने तो बैन कर दिया बिलो दी एज ऑफ 16, ऑस्ट्रेलिया है, फिनलैंड है वगैरह। तो बैन करना चाहिए या दूसरा कुछ तरीके से उपयोग करना चाहिए इसका? आपके प्रश्न में ही उत्तर है। नियम बनाना, डिसिप्लिन बनाना ये ठीक है, लेकिन ये तब यशस्वी होता है जब एटीट्यूड बदले। तो कानून तो बहुत बने हैं, उनका क्या हो रहा है? तो समाज माने तब कानून चलता है। तो आपने बताया कि रोल मॉडल वैसे है, रोल मॉडल तो पहले पीढ़ी के, वो वैसे है, तो रोल मॉडल को बदलना पड़ेगा अपने आप को, है ना? हम एक, जैसे सोशल मीडिया पर एक मैं इकॉन हूं, तो मुझे ये एहसास चाहिए कि मेरे कारण 10 लाख लोग अनुकरण करते हैं मैं जो करता हूं उसका, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि 10 लाख लोग मेरे पीछे चल के गड्ढे में न जाए, इतना तो मुझे देखना है। ये विवेक चाहिए। सोशल मीडिया में अभी तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि मेरे आपके चित्र बना पर भी हमारे मुंह में शब्द डालकर आवाज सहित सब बातें वैसी ही करके दिखा सकते, फेक वीडियोस वगैरह आते हैं। तो ये जानने के बाद सोशल मीडिया का उपयोग करते समय ऑथेंटिक सोर्स से वेरिफिकेशन किए बिना विश्वास नहीं रखना, ये देखना चाहिए। तो कुछ डिसिप्लिन हमको, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन अबाउट द मीडिया, ये करनी पड़ेगी। जैन जी वगैरह उनमें ये विवेक उत्पन्न हो क्या करना कैसे करना, ऐसा उसके पहले की जनरेशन हम लोगों को रहना पड़ेगा। उसके बाद अगर ये डिसिप्लिन वगैरह लागू होती है तो काम करेगी, नहीं तो फिर किसी बात को बैन करो आप तो 2 नंबर के मार्केट में चली जाती है और ज्यादा जोर से चलती है। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका उत्तर देना है तो पूरे समाज को ऐसा उत्तर देना पड़ेगा, सरकार सहित, तभी ये काम होगा। सर अभी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, वो डायलॉग जो था अभी इंस्टाग्राम का मीम बन गया, जैसे मतलब वो पोस्टर बन गया, पर ये पोस्टर से निकल के एक्चुअल में परंपरा सेम रहनी चाहिए। एंड ये आपने जो बताया दैट सही रोल मॉडल्स चुनने चाहिए, पर इसमें एक चीज है, जो ज्यादा हेट करता है, ज्यादा वायलेंस करता है, तो उनको ज्यादा व्यूज मिलते हैं, उनको ज्यादा लाइक्स मिलते हैं। आज शायद से राहुल द्रविड़ को T20 टीम में मौका भी ना मिले। तो जमाना थोड़ा बदल गया है, तो इसमें नए रोल मॉडल्स को सामने कैसे लाए? अब ये थोड़ा कॉन्ट्रास्ट है ना, वी डोंट बिलीव इन वायलेंस, ऐसा भी हम कहते हैं ना, वही यानी जैन जी वगैरह वगैरह सब, दे डोंट सब्सक्राइब टू वायलेंस, देन व्हाई दे बिलीव इन द रोल मॉडल्स विच आर वायलेंट? ये हमको विचार करना पड़ेगा। सो वी हैव टू डिसाइड मेरा पर्पस क्या है, मेरा क्या है, उसके अनुसार हमको विचार करना पड़ेगा। तो वहां एक बात यहां एक बात, ऐसा तो नहीं चलेगा। दूसरा विषय इसमें, इट इज इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस। यहाँ पहले रोमे और अन्य देशों से
कई एम्बेसडर्स, कई व्यक्ति आए हैं, स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि हमारे बाजू में दो देश है जो हमारे खास मित्र है, पाकिस्तान और चीन, और ये दो देशों हमारे साथ काफी बार लड़ाई होती रहती है। जब लड़ाई होती है तभी भारत में विचार ऐसा आता है कि वी शुड नॉट टॉक टू देम, दैट बिकॉज दे आर फाइटिंग अगेंस्ट अस। व्हाट इज योर टेक ऑन civil to civil, civilian to civilian ties in the times of conflict and even otherwise? Should they continue, and if so, how? In the times of conflict, we have to go with whatever our government military does. But that should not sever the ties which are already there. You have given two examples, Pakistan and China. China, people say that for 2000 years, Bharat has given us some values.